दोस्तों राम राम, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया। तो चले आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मोमो ब्लॉग से आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम जा रहे हैं अपने गांव भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए और हम पहुंच गए अपने मीन मार के। और दोस्तों हम अपने गांव में पहुंचने वाले हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं ना हमारे गाँव के। फिर हमने जाना है सुकंडा माँ के मंदिर, माँ के दर्शन करने के लिए। पहले भोलेनाथ के दर्शन करेंगे फिर जाएंगे हम सुकंडा। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं भोलेनाथ के मंदिर के ऊपर। देखिए कितना मस्त व्यू लग रहा है ना। ऐसे हमारे पहाड़, हरे भरे पहाड़, और देख लिए हल्के हल्के बादल भी लगे हैं। और हम पहुँच चुके हैं भोलेनाथ के दर्शन करते हैं दोस्तों। चलो आपको भी कराते हैं। जय भोलेनाथ बाबा। तो दोस्तों ये रहे हमारे भोलेनाथ का मंदिर, हमारे गांव में है। और मम्मी भाभी भी दर्शन करने रहे कि दीदी थी गाड़ी पे ही, क्योंकि उन्होंने तो दर्शन करने नहीं थे क्योंकि कुछ परेशानी थी। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं हम सुकंडा माँ के मंदिर। फिर हमें तब तक चाची भी मिल चुकी थी। तो हम चाची को मिलने चले गए थे जल्दी जल्दी। मैं और दीदी भाग भाग के। और ड्राइवर भैया तो चिल्ला रहे थे कि आ जाओ लेट हो रही है। तो भाग के गए हम। भागो चाची को तो दिखा नहीं पाए क्योंकि लेट हो रहा था। तो चलिए दोस्तों फिर बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं मंदिर की तरफ। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मेन रोड पे। और आज का मौसम भी इतना ख़राब हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बादल भी लगे थे और धूप भी नहीं थी। और यहाँ पे आते हैं लोग दूर दूर के लोग एडवेंचर करने के लिए। और हमने ऐसे चलते चलते देखा दोस्तों, फिर चलने लगे हम माता रानी के दर्शन करने के लिए। पहुंच चुके दोस्तों हम कद्दूखाल में। फिर यहाँ से चलते हैं पैदल पैदल माता रानी के दर्शन करने के लिए। बहुत चढ़ाई है यहाँ से, तो देखते हैं अगर ट्रॉली मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम पैदल पैदल चलेंगे। अभी हम नीचे आते टाइम में बोल माता दी आगे चलो। जल्दी जल्दी बंद। तो दोस्तों ट्रॉली पे तो इतनी भीड़ लगी हुई थी यहाँ पे ट्रॉली पे जाने वाले लोगों में। तो हमने सोचा क्यों ना हम पैदल ही चलते हैं। और मेरी हालत तो इतने से ही ख़राब हो गई पैदल चलने, क्योंकि बहुत चढ़ाई है चलने को। और बेटी तो मेरी मस्ती मस्ती में चल रही थी, उसे तो महसूस ही नहीं हो रहा था। चढ़ाई चल रही, खिलते खिलते बढ़िया होके चल रही थी। और हमारी तो हालत इतनी खस्ता हो गई थी दोस्तों, क्या ही कहें। तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर के नीचे पहुंच गए। इतनी थकान लग गई है ना, मैं तो पेड़ को पकड़ के ही आराम करने लगी। इतनी थकान हो गई थी। फिर हम पहुंच ही चुके थे दोस्तों मंदिर के नीचे। अब थोड़ा सा है जाने को। तो देखो कितना मस्त व्यू है ना माता रानी के दरबार का। और यहाँ पे थे किसान बना हुआ था, हिरन थे, 2 हिरन के छोटा सा बच्चा। तो हम पहुंच गए दोस्तों मंदिर। चले आपको भी कराते हैं माता रानी के दर्शन और खुद भी करते हैं। तो बोलो जय माता की। अच्छा तेरे बल कहाँ जगह नहीं तो पत्ते। बजरंगबली, जय भोलेनाथ बाबा, जय भोलेनाथ बाबा। आजा।
दोस्तों हमें हो चुके हैं माता रानी के दर्शन और आप लोगों को भी करा लिए हैं। भोले बाबा, हनुमान जी के, भैरव बाबा, हरवन कुंड के भी दर्शन हो चुके हैं अच्छी तरह। और आज के दिन ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, इसलिए हमें अच्छी तरह से दर्शन हो चुके हैं माता रानी के। और मौसम भी आज यहाँ का बहुत अच्छा था, मतलब और टाइम बहुत ठंड रहती थी। आज के दिन ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा मौसम ख़राब हो जाता था तो ठंड शुरू होने लगी। ठंड भी हल्की हल्की, ज़्यादा तो नहीं है ठंड, लेकिन मौसम बड़ा मस्त हो रखा है यहाँ का, एकदम ठंडा ठंडा। अच्छा चलिए फिर चलते हैं और आपको मैं यहाँ का मार्केट भी दिखाऊँ। इतनी ना चढ़ाई है और नीचे जाएगा ढलान है, तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही है हमें चलने में। तो चले दोस्तों, सब लोग जय माता की और घर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं नीचे मार्केट में। माता रानी के दर्शन भी हो गए, मार्केट में पहुंच गए। और यहाँ से ली मैंने माता रानी की मूर्ति और मम्मी ने ली छोटा सा बास्केट। और देखिए दोस्तों, मैंने ली थी माता रानी की मूर्ति और हॉट बेटी ने ली अपने हाथ के ब्रेसलेट। और फिर हम चल दिए दोस्तों घर की तरफ, क्योंकि टाइम काफ़ी होने लग गया था, कोहरा लगने लग गया था अब। क्योंकि हमें तो 4 बज गए थे, यहीं तो जाते जाते तो अंधेरा हो ही जाएगा। ऋषिकेश शामपुर जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें। फिर चलते हैं। तो दोस्तों अंधेरा काफ़ी हो चुका है, बच्चे भी हमारे तीनों के तीनों सो चुके हैं और मुझे भी इतनी नींद आ रही थी क्या ही बोलूँ। तो चले दोस्तों मिलते अब घर पे जाके सीधा। देखो कितनी सुंदर लग रही थी रात में लाइट, और गांव की तरफ की लाइट इतनी बढ़िया लग रही थी, जैसे टिमटिमाते हुए तारे। और यहाँ से तो ऋषिकेश भी दिख रहा था, नरेंद्र नगर भी। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग रखते हैं इतना ही। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।